Assalamu alaikum. Today the topic on which I am going to deliver my presentation is Bloom's taxonomy of measurable verbs. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमें जो कुछ वर्ब्स दिए जाते हैं जो मेजरेबल होते हैं अपने लेवल के हिसाब से। कुछ लॉट्स होते हैं और कुछ हॉर्स होते हैं। लॉट्स में होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग और हॉर्स में होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो now we are discussing about Bloom's taxonomy of measurable verbs. Benjamin Bloom created a taxonomy of measurable verbs to help us describe and classify observable knowledge, skills, attitudes, behaviors, and abilities. The theory is based upon the idea that there are levels of observable actions that indicate something is happening in the brain. Cognitive activity by creating learning objectives using measurable verbs. You indicate explicitly that the students must do in order to demonstrate learning. बेंजामिन ब्लूम्स ने एक टेक्सोनॉमी बनाई थी जो कि मेजरेबल वर्ब्स की थी और ये हमें डिस्क्राइब करती है और क्लासिफाई करती है ऑब्जर्वेबल नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को और एबिलिटीज़ को। द थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट देयर आर लेवल्स ऑफ ऑब्जर्वेबल एक्शंस। ये थ्योरी बेस करती है इस आइडिया के ऊपर कि ये कुछ लेवल्स होते हैं ऑब्जर्वेबल एक्शंस के, दैट इंडिकेट समथिंग इज हैपनिंग इन द ब्रेन। इसका मतलब ये शो करती है कि कुछ ना कुछ हैपन हो रहा है ब्रेन में, यानी कि कॉग्निटिव एक्टिविटी हो रही है। बाय क्रिएटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग मेजरेबल वर्ब्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम बनाते हैं वो इन मेजरेबल वर्ब्स के थ्रू बनाते हैं। यू इंडिकेट एक्सप्लेक्सिटी व्हाट द स्टूडेंट मस्ट डू इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट लर्निंग। आप बताते हैं कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए दिखाने के लिए कि उसने उस लेवल को अचीव कर लिया या नहीं अचीव कर लिया। अब हमें नॉलेज के लिए कौन से वर्ब्स दिए जाते हैं? लिस्ट, बच्चा लिस्ट बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हार्बीवोरस और कार्निवोरस जो है ना उनकी लिस्ट बनाकर दिखाएं, उनको क्लासिफाई करके दिखाएं कि हार्बीवोरस कौन से होते हैं और ओमनीवोरस कौन से होते हैं। और नेम, यानी कि नेम कर, जैसे कोई चीज़ हमें उसे डिफरेंट चीज़ें दें और उसे पूछें कि भाई उसमें नेम बताओ, किसी चीज़ को नेम करना सिखाओ कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या है और कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या है। जैसे कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो हम बता सकें कि उसे बता सकें कि वो बता सके कि इसमें से अगर हम उसे एक लाइन दें तो हमें वो बता सके कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है। रिकॉल, अब बच्चा अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सके। रिकॉल वो तभी करेगा जब उसके पास पहले से ही नॉलेज होगी। रिकॉर्ड, कोई सी चीज़ को रिकॉर्ड कर सके, रिलेट कर सके, रिपीट कर सके, स्टेट कर सके और टेल कर सके। कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर कर सके, डिस्क्राइब कर सके, डिस्कस कर सके, एक्सप्लेन कर सके, एक्सप्रेस, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, रीस्टेट और टेल। एप्लीकेशन में ये होता है किसी चीज़ को अप्लाई कर सके, कंप्लीट कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, यूज़ कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ऑपरेट या इलिस्ट्रेट या ऑपरेट के। ये सारे लफ्ज़ हमारे किस में यूज़ हो रहे हैं? लोअर ऑर्डर लर्निंग में। ये सारे नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन क्या है हमारा? लॉट्स है। इसमें है हमारा क्या सारा लॉट्स पे डिफाइन कर रहा है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन। अब हम आते हैं हॉर्ट्स पर। हॉर्ट्स में क्या होता है? एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। हॉर्ट्स मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। एनालाइज, अप्राइज, कैटेगराइज, कंपेयर, कंस्ट्रक्ट, डिबेट, डायग्राम। एनालाइज में क्या होता है कि एनालाइज करना है किसी चीज़ को, अप्राइज करना है, कैटेगराइज करना है, कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, डिबेट करना है, डायग्राम। फिर सिंथेसाइज में अरेंज, असेंबल, कलेक्ट, कंबाइन, प्लान, परपोज एंड सेटअप। एवेल्युएशन में अप्राइज, आर्ग्यू, असेस, चूज, कंपेयर, वैल्यू, सेलेक्ट, रेट। इसमें एनालाइज में ये होता है कि एनालाइज कर सके वो बच्चा किसी चीज़ को, अप्राइज मतलब किसी चीज़ को की क्वालिटीज़ को बता सके, कैटेगराइज कर सके, कंपेयर कर सके, दो चीज़ें दी जाएँ तो इसे कंपेयर कर सके, कंट्रास्ट कर सके, डिबेट कर सके किसी टॉपिक के हवाले से, तो डायग्राम बना सके। डायग्राम में जो है वो एनालिसिस के टॉपिक उसमें आता है, कैलिबर में आता है। सिंथेसाइज का मतलब सिंथेसाइज में अरेंज कर सके, बहुत सारी चीज़ें उसे दी जाएँ तो उसमें से वो उसे अरेंज कर सके, असेंबल कर सके, कलेक्ट कर सके, कंबाइन कर सके, प्लान कर सके, प्रोपोज कर सके या सेटअप कर सके। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं सिंथेसाइज में। एवेल्युएशन में आते हैं प्राइज, आर्ग्यू, असेस करना, किसी बहुत सारी चीज़ों को असेस कर सके तो वो एवेल्युएशन की तरफ चला जाता है।
कि चूज कर सके, कंपेयर कर सके, वैल्यू कर सके, सेलेक्ट कर सके और रेट कर सके। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग में। HOT हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग। So that's all about our today's presentation.